नमस्कार, इनखबर.com में आपका स्वागत है। मैं विष्णु शर्मा आपके लिए लेकर आया हूं। आज शम्मी कपूर जी की जयंती है, बर्थ एनिवर्सरी है, इसलिए मैं कुछ दिलचस्प कहानियां आपके लिए लेकर आया। दो तीन बड़ी दिलचस्प कहानियां। पहली ये, कैसे क्या वो टर्निंग पॉइंट था जिससे उनकी लाइफ बदल दी, जिसकी वजह से आपको याहू, जंगली जैसा एक मस्त स्टार, सुपरस्टार बॉलीवुड को मिला। कैसे उनका करियर 17-18 फिल्में फ्लॉप देने के बाद इस मुकाम पर पहुंचा, वो एक टर्निंग पॉइंट था। वो टर्निंग पॉइंट डिस्कस करेंगे। उसके अलावा दो ऐसी अनजानी दिलचस्प बातें उनके बारे में बताएंगे जो मेरा दावा है वो आपको नहीं बताऊंगी, आप में से बहुतों को नहीं बताऊंगी। तो पहला हम बात करेंगे उनकी लाइफ के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट की। तो मैंने आपको बताया कि उनकी 17-18 फिल्में कैसे फ्लॉप हो गई थी। ऐसी फिल्मों के ऐसे कई पोस्टर्स जो मैं दिखा रहा हूँ, जैसे ये जीवन ज्योति, लैला मजनू, ये बसंत, ऐसी तमाम तमाम मतलब अगर हम उनकी फिल्में ढूंढेंगे कई, जिनमें से एक ये आपको शायद पता ना हो, शहीद भगत सिंह 1963 में शहीद भगत सिंह का रोल किया था, बहुत लोगों को नहीं पता हुआ। ऐसी जब बारी सी फिल्में फ्लॉप हो रही थी तो उनकी एक फिल्म आई थी, ये तुम सा नहीं देखा। इस फिल्म ने शम्मी कपूर जो आज हैं, आज की तारीख में जो उनकी इमेज आपके नज़रों में, जो अगर आपने कश्मीर की कली देखी हो, आपने जानवर देखी हो, आपने प्रोफेसर देखी हो, आपने जंगली देखी हो, ऐसी फिल्मों से जो उनकी तीसरी मंजिल, ऐसी फिल्मों से जो उनकी इमेज आई वो इस फिल्म की वजह से आई। अब ये फिल्म उन्हें कैसे मिली, इसकी बड़ी दिलचस्प कहानी है। दरअसल इसलिए आपको जानना पड़ेगा कि ये फिल्म जो थी वो लिखी गई थी देवानंद के लिए। ये फिल्म देवानंद के लिए लिखी गई, देवानंद उसमें काम करने को तैयार थे, लेकिन एक प्रॉब्लम देवानंद को थी, वो इस लड़की के साथ काम करना नहीं चाहते थे, क्योंकि लड़की, इसका नाम अमिता, बॉलीवुड स्क्रीन नेम था अमिता, लेकिन असली नाम था कमर सुल्ताना। तो जो फिल्मिस्तान स्टूडियो के मालिक थे, उनकी ये शार्गिद थी, वो चाहते थे किसी भी तरह ये लड़की इस फिल्म में होगी, हीरो चाहे कोई भी हो। जब देवानंद के लिए लिखी किसने, वो लिखी थी आमिर खान के जो अंकल थे, नासिर हुसैन साहब। ये नासिर हुसैन का वो वही उन दिनों की तस्वीर है, लेटे हुए नासिर हुसैन, और ये आमिर के पिता हैं ताहिर हुसैन और प्रेमनाथ, और ये शम्मी कपूर। तो जो नासिर हुसैन साहब थे, मैं इनका क्लोज तस्वीर एक बार, नासिर हुसैन साहब के साथ क्या था कि वो जब उन्होंने ये फिल्म, बेसिकली अब तक वो राइटर थे, तमाम पेइंग गेस्ट जैसी फिल्में कई लिख चुके थे, तो वो उनको ये मौका पहली बार डायरेक्टर बनने का मिल रहा था। वो भी इसलिए क्योंकि जो शशाधर मुखर्जी थे और उनको किसी कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ ऑपरेशन कराना था, उन्हें अमेरिका जाना पड़ा। तब उनको मौका मिला कि फिल्म के डायरेक्टर मैं बनना चाहता हूँ। उन्होंने पूछा, मैं हाँ कर दी, लेकिन शर्त वही थी कि अमिता, यानी वो जो कमर सुल्ताना थी, उनको आपको हीरोइन लेना पड़ेगा। तब शशाधर मुखर्जी से एक प्रॉमिस किया हुआ था, कभी शम्मी कपूर से शशाधर मुखर्जी ने, कि मैं आपको फिल्म में लूंगा। जब ये बात हुई तो कि देवानंद नहीं काम कर रहे हैं, शम्मी कपूर को लेना है, ये शशाधर मुखर्जी ने कहा इनसे, नासिर हुसैन साहब से, आमिर खान के अंकल हैं। तो जब ये कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया, बोले कि एक 17-18 फिल्म का, फ्लॉप फिल्मों का हीरो मैं उसे नहीं ले सकता। तब शम्मी कपूर को ये बात पता चली, अच्छा कहानी उनको पता चल गई थी किसी जरिए, शशाधर मुखर्जी के जरिए। तो जो शम्मी कपूर की वाइफ थी गीता बाली का बड़ा रोल था, कि गीता बाली का ये रोल था कि कैसे इनको, ये गीता बाली, इनका रोल था, उन्हें लग रहा था कि अगर ये फिल्म मिलती है शम्मी कपूर को तो वो एक नई ऊंचाइयां छुएंगे। वो चाहती थी कि शम्मी कपूर को नए सिरे से लॉन्च किया जाए और उनको एक मस्त हीरो के तौर पे लाया जाए। इसके लिए फिल्म मिलनी जरूरी है। तो शम्मी कपूर ने क्या किया कि नासिर हुसैन को लिया और उन्हें डिनर पे बुलाया, उनके साथ एक होटल में गए, उनको सब बोला, उनको सब बताया कि कैसे उनको कन्विंस किया कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आप जैसा चाहते हैं वैसे ही फिल्म बनेगी, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करूँगा। तब जाके नासिर हुसैन साहब नहीं चाहते थे कि पहली फिल्म ही उनकी पिट जाए, तो बतौर डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म थी, वो लेके आए और फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। उसके बाद दोनों में इतनी शानदार दोस्ती होगी, वो फिल्म सुपर हिट चली गई। यहाँ से वो टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में शम्मी कपूर की, जो हम बता रहे थे। एक दूसरी कहानी की हम बात करेंगे जो शम्मी कपूर की, वो थी कि कैसे वो शम्मी कपूर साहब, लोगों को नहीं पता होगा, जब घर से निकलते थे
घर से निकलते थे तो हनुमान चालीसा जरूर पढ़ते थे, वरना उसके बिना निकलते नहीं थे। तो वो एक दिन ऐसा आया लाइफ में उन्होंने कि हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी। वो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी तो उसके बाद वो घर पे जिंदा वापस नहीं आए। जी हाँ, ये सच है। और वो ये सच उनकी जो बायोग्राफर ने लिखा है, और उनकी बीवी जो प्रेजेंट में बीवी है, क्योंकि जो पहली बीवी थी उनकी डेथ हो गई थी चेचक से, तो नीला देवी उनकी दूसरी बीवी थी। तो नीला देवी की तस्वीर इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ। ये नीला देवी है। नीला देवी से उन्होंने शादी की, इन्होंने अपने कोई बच्चे नहीं किए। आदित्य कपूर और जो कंचन देसाई जो शम्मी कपूर की बेटी हैं, जो पहली बीवी से थी, उनके साथ उन्होंने उन्हीं को बच्चा माना और अपना कोई औलाद पैदा नहीं की। तो नीला देवी ने इतना साथ दिया उनका। तो मैं ये बता रहा था कैसे लास्ट के दिनों में क्या हुआ कि शम्मी कपूर भयानक बीमारियों से उन्हें परेशान हो गए। लगभग 8 साल तक उन्हें डायलिसिस पे रहना पड़ा, और इस दौरान उन्होंने फिल्में करनी कम कर दी। वो ज्यादातर क्या करते थे, ये एक और दिलचस्प बात मैं बता रहा हूँ, इंटरनेट का जो हिस्ट्री जब इंडिया में लिखी जाएगी तो उसमें शम्मी कपूर का नाम आएगा। आप लोगों को नहीं पता होगा, शम्मी कपूर वो हैं जो एक दौर में 5 से 12 हज़ार रुपये महीने इंटरनेट का खर्च चुकाते थे, क्योंकि गिनती के लोगों के पास इंडिया में इंटरनेट थी। और शम्मी कपूर इंटरनेट क्लब एक उन्होंने बनाया, उसके प्रेसिडेंट बन गए। और वो लगातार खाली टाइम में, ये तस्वीर थोड़ा सा तो देखिए, खाली टाइम में बैठ के वो इंटरनेट पे उस वक्त बुढ़ापे के दिनों में गुजारते थे। पूरे टाइम उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई, सारे वीडियो सारे गाने उसमें अपलोड किए। उस वक्त लोग इंटरनेट को जानते ही नहीं थे। ये 90 से दशक की बात है। और शम्मी कपूर इतना महंगा एक जो भी था सिस्टम वहाँ से खरीद के लाए। कैसे कैसे उन्होंने इंटरनेट का उसमें इस्तेमाल करना शुरू किया, एक इंटरनेट क्लब बनाया, लोगों की जानकारी देने लगे। फिर उन्होंने अपनी वीडियो मैगजीन शुरू की। लेकिन धीरे धीरे इतने लोग आ गए, इतनी तेजी से इंटरनेट का उफान आया कि शम्मी कपूर फिर उससे हट गए। तो लास्ट के दिनों में जब उनकी तबीयत खराब रहती थी, वो ज़्यादातर टाइम यहीं रहते थे। एक टाइम था वो 100 सिगरेट एक दिन में पी जाते थे, जिसका नुकसान उनके फेफड़े पर हुआ। अब 8 साल तक उन्हें डायलिसिस पे रखना एक बड़ा मुश्किल काम था। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल, एक हफ्ते में उनको 2 या 3 बार वहां जाना पड़ता था। तो बहुत परेशान रहते थे उस दौरान। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, ये तारीख मैं आपको बता रहा हूँ। ये तारीख थी 6 अगस्त। 8 अगस्त को उनकी बेटी जो थी कंचन देसाई, तो केतन देसाई से उनकी शादी हुई है, तो वो उसका बर्थडे होता था 8 अगस्त को। ये 2011 की बात है। तो वीकेंड के चलते 6 अगस्त को पार्टी रखी। ये उस पार्टी की तस्वीरें हैं। ये आखिरी किसी कार्यक्रम में भाग लिया था शम्मी कपूर ने, दिल्ली के वर्ली के किसी रेस्टोरेंट में हुई थी। ये नीला देवी हैं, ये उनकी बेटी है। 50वां बर्थडे मुंबई में, वर्ली दिल्ली मुंबई में वर्ली में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे ये हुआ, ये पार्टी हुई। शम्मी कपूर आए और तुरंत जल्दी निकल गए, उनकी तबीयत कुछ खराब हो रही थी। सुबह वो उठे तो नीला देवी जो उनकी पत्नी, उनसे शिकायत की कि ये उनको कुछ ब्रीथिंग प्रॉब्लम है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम के चलते हॉस्पिटल में उन्हें ले जाया गया। लगभग 5:30 बजे सुबह जब नहा धोकर वो निकले, वहीं नीला देवी ने उनसे कहा कि निकलते हैं और पीछे मुड़ के देखो एक बार। तो नीला देवी ने बायोग्राफर को बताया उनके कि मैंने कहा उनसे पीछे मुड़कर देखिए, क्योंकि उनके लिए वो पीछे मुड़ के देखना शुभ माना जाता है। लेकिन शम्मी कपूर ने कहा, नीला अब मुझे लगता है मेरा समय आ गया है, मुझसे पीछे मुड़ने को मत कहो। और वो नहीं मुड़े, वो आगे चले। तो कार में बैठने से पहले, ये हमेशा की आदत थी शम्मी कपूर की, वो हनुमान चालीसा पढ़ते थे, तब कार गेट से बाहर निकलती थी। शम्मी कपूर ने कहा, नीला देवी ने याद दिलाया कि आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है। शम्मी कपूर ने कहा, नहीं, मेरी तबीयत नहीं मुझे इजाज़त देती कि मैं पढ़ पाऊँ। तब कार को वहीं रोककर शम्मी कपूर की वाइफ नीला देवी ने हनुमान चालीसा पढ़ा। उसके बाद वो लोग निकले और ये 7 अगस्त को एडमिट हुए। 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त को उनकी जो राज कपूर की वाइफ थी, उनकी भाभी, उन्होंने कहा कि यार आपकी एज बड़ी कम है, मेरा नंबर है। तो बोले कि नहीं, आप मुझे मेरे पिताजी बुला रहे हैं। उसके बाद फिर जो उनकी बायोग्राफी में लिखा है कि 13 तारीख को नीला से उन्होंने कहा कि नीला तो मुझे बार बार रोक लेती हो, मुझे नहीं लगता कि मैं अब रोकना चाहिए, मुझे मेरा वक्त आ गया है। 14 तारीख को उनकी डेथ हो गई। और शम्मी कपूर की ज़िंदगी में
ये बड़ा ही दिलचस्प मामला है कि वो कैसे लास्ट के दिनों में जो इतना मस्त हीरो था, इतना धार्मिक हो गया था कि वो रोज जब भी निकलता था बाहर हनुमान चालीसा पढ़ता था। मैं एक और वाक्य, इसलिए एक और बंदे से आपको मिलाना चाहूंगा। ये जो है हैदा खान, ये हैदा खान है, ये आध्यात्मिक गुरु थे, कहीं दूर उत्तराखंड में पहाड़ियों पे कहीं रहते थे और इनके गुरु बन गए थे। ये शम्मी कपूर के गुरु थे। कम उम्र के लड़के आपको लगेंगे, ये उस वक्त की फोटो है जब शम्मी कपूर इनके पास जाया करते थे और लगातार जाते थे। जिनके आश्रम का घंटी लगी हुई है और त्रिशूल। शम्मी कपूर के आध्यात्मिक गुरु थे, लगातार उनसे जब अपने ओल्ड एज में आए तो लगातार मिलने लगे। अब उनके दो ही साथी हो गए, एक उनकी वाइफ नीला देवी और एक ये तीसरा उनका इंटरनेट। लगातार शम्मी कपूर लाइफ में ऐसे जीते रहे। एक वो दौर था जब शम्मी कपूर इतने मस्त हुआ करते थे, जो उनकी पहली वाइफ थी वो, ये उनका आइडिया था शम्मी कपूर का को कैसे, जब उनकी 17-18 फिल्में फ्लॉप हो गई तब ये उन्होंने आइडिया दिया कि अब आपको एक इंडस्ट्री को एक डांसिंग स्टार, एक मस्त मौला जैसे वो रियल में थे, जिसके लिए पसंद किया उनकी पहली वाइफ ने उनको, तब उन्होंने कहा कि आप रियल रहिए और नए फ्लेवर के साथ मैदान में उतरिए। वो फिल्म थी तुमसा नहीं देखा। उसके बाद से लगातार शम्मी कपूर का जो कैरियर था परवान चढ़ता गया। एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में, डांसिंग स्टार की उनकी इमेज बनती गई और फिर एक दूसरा शम्मी कपूर लोगों ने आध्यात्मिक शम्मी कपूर देखा, जो मॉडर्न भी था, जो इंटरनेट भी चलाता था। तो हम आज शम्मी कपूर के जन्मदिन पर, उनकी जयंती पर आपके लिए दिलचस्प कहानियां लेकर आए। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हमें बताइएगा। और भी लाते रहेंगे ऐसी दिलचस्प कहानियाँ, अलग अलग लोगों की, अलग अलग बड़े लोगों की जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, इतिहास से जुड़े लोगों की, फिल्म से जुड़े लोगों की। देखते रहिए हमारे साथ ये प्रोग्राम। थैंक यू, नमस्कार।